दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैंने एक सेमिनार में बनाई गई वीडियो अपलोड किया था जो कि डिस्ट्रैक्शन पर थी। और जैसे ही मैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट पर पहुंचा, उसको एक्सप्लेन करने लगा, वैसे ही किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो वीडियो आगे नहीं बन पाया। और जहाँ तक वो वीडियो बना था उसी को मैंने अपलोड किया, तो वो जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन वाला पॉइंट था, टॉपिक था, वो रह गया। और आज मैं उस इंटरनल डिस्ट्रैक्शन के पॉइंट को डिस्कस करना चाहता हूँ, उसको पूरा करना चाहता हूँ कि कैसे जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो हम इंटरनली डिस्ट्रैक्ट होते हैं, यानी हमारा माइंड किस तरह से हमको डिस्टर्ब करता है, डिविएट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से हम बैठे तो वहाँ स्टडी टेबल पर, स्टडी रूम में स्टडी करने के लिए रहते हैं। फिजिकली हम वहाँ रहते हैं पर मेंटली कहीं और चले जाते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत घट जाती है, हमारा फोकस पढ़ाई से हट जाता है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे हर मोबाइल की एक मेमोरी होती है, जिसमें जो भी फ़ोटो आप खींचते हैं, जो भी वीडियो बनाते हैं, वो सब ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। और जब भी आपको उस फ़ोटो की, उस वीडियो की ज़रूरत होती है, या उसकी मेमोरी में जो भी चीज़ें सेव है उसकी ज़रूरत होती है, आप उसको सर्च करते हैं, उसको ढूंढ लेते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ करते हैं। ठीक उसी तरह, ठीक मोबाइल की तरह ही हमारे माइंड की भी एक मेमोरी होती है, जिसमें सेंस ऑर्गन के द्वारा, सेंस ऑर्गन के थ्रू जो भी चीज़ें हम करते हैं वो सब सेव हो जाती है। चाहे हम आँख से कोई चीज़ देखते हों, ज़ुबान से बोलते हों या कान से सुनते हों, सारी चीज़ें हमारे माइंड की मेमोरी में सेव हो जाती हैं। और जब उसकी ज़रूरत होती है, हमारा माइंड उसको सर्च करता है और वो ला के हमको देता है, तो हम अपने काम को पूरा करते हैं। इसके अलावा हमारे माइंड की मेमोरी की एक और ख़ासियत होती है कि ये ऑटो पायलट मोड पर चलती है, जिसकी वजह से हमारे अंदर हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। हम हर वक्त चौबीसों घंटे कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, किन्हीं ख्यालों में खोए रहते हैं। आप समझते हैं कि ये ऑटो पायलट मोड होता क्या है? जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें शांति का माहौल चाहिए, और शांति का माहौल जब हमारे माइंड को मिलता है, हमारे मेमोरी को मिलता है, तो फिर ये चलती नहीं, दौड़ती है। वैसे जब हम बाहर रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, तो ये नॉर्मल रहती है, नॉर्मली ये चलती है। लेकिन जब इसको शांति का माहौल मिलता है, जहाँ पे थोड़ा कम शोर शराबा होता है, जैसे कि जब पढ़ने बैठते हैं, तो वहाँ हमें शांति का माहौल चाहिए। तो उस वक्त ये फिर चलती नहीं, ये हमारी मेमोरी, ये हमारा माइंड फिर चलता नहीं, फिर ये दौड़ता है, फिर ये कूदता है, फिर ये ऐसे ऐसे ख्याल लाता है कि जिसका वहाँ बैठने और बैठकर पढ़ने से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। कि 2 साल पहले क्या हुआ था, कि 2 साल बाद क्या होगा। जैसे एक पेंडुलम जो पास्ट और फ्यूचर के बीच झूलता रहता है, प्रेजेंट में रुकता ही नहीं, वहाँ पे फोकस करने ही नहीं देता। कैसे 2 साल पहले मैं दोस्तों के साथ कहीं खेलने गया था, तो वहाँ खेलते खेलते मुझे चोट लग गई और खूब खून बहने लगा। तो सारे दोस्त तो वहाँ से चले गए, लेकिन एक दोस्त था जिसने मुझे वहाँ से उठाया, मुझे डॉक्टर के पास ले गया, मरहम पट्टी करवा के घर तक छोड़ा। 2 साल बाद की फिर हम सोचते हैं कि जब मैं डीएम बन जाऊंगा तो मैं उसके घर जाऊंगा। लाल बत्ती और वो सायरन की आवाज़ सुनकर जब वो बाहर आएगा तो कहेगा, अरे ये कौन आया है। और जब मैं उतरूंगा, मुझे देखेगा, तो वो सरप्राइज्ड हो जाएगा, वो आश्चर्यचकित रह जाएगा और कहेगा, अरे तुम कब डीएम बन गए। इसी तरह के ख्यालों में हम खोए रहते हैं, पास्ट फ्यूचर, इसी में झूलते रहते हैं और वक्त बीत जाता है। 5 से 7 पढ़ने की हम सोचते हैं और बैठते भी हैं वहाँ, उस टेबल पे 2 घंटा बैठते भी हैं, उस बुक को लेकर, उस चैप्टर को खोलकर हम वहाँ बैठते भी हैं।
लेकिन टाइम कहने के तो 2 घंटा बीत जाता है, लेकिन जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी होती है वो शायद 1 घंटे या उससे भी कम आती है, क्योंकि हमारा माइंड हमें इसी तरह से डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। ऐसा नहीं है कि फिर ये उस एक जगह पे रुक जाता है, फिर ये दूसरे ख्याल पे, फिर तीसरे ख्याल पे, इसी तरह जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता है, वैसे ही हमारी मेमोरी एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर पर कूदती रहती है और हमें उसमें उलझाए रहती है। अब ज़रा और बारीकी से और गहराई से इस ऑटो पायलट मोड को समझते हैं। देखिए, सोचने के लिए दो ही चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक है इमेज, दूसरा लैंग्वेज। इन्हीं दो चीज़ों से हमारे अंदर की सोच जन्म लेती है, उस सोच का ओरिजिन होता है। अगर ये दोनों चीज़ ना हो तो हम बिल्कुल ब्लैंक और खाली रहें। और इसमें मेमोरी का सबसे बड़ा रोल है। हमारी मेमोरी किसी नई पुरानी पिक्चर, किसी नई पुरानी इमेज, किसी दोस्त या रिश्तेदार की इमेज को रिकॉल करती है, रिप्ले करती है। वो इमेज पॉपअप होती है हमारे अंदर। फिर उससे एसोसिएटेड जो भी इवेंट्स, जो भी इंसिडेंट हुआ रहता है, वो दिमाग फिर उसको प्ले करने लगता है। फिर हम उसी एसोसिएशन में खो जाते हैं, फिर हम उसी मूवी में चलने लगते हैं। एक्चुअली हमारे अंदर ही अंदर दो पक्ष बन जाते हैं। एक पक्ष में वो दोस्त रहता है, उस दोस्त की इमेज एक पक्ष में रहती है, दूसरे पक्ष में हम रहते हैं। हमारी बातचीत रहती है कि जब दोस्त के घर पहुंचे और वो सरप्राइज्ड हुआ और वो नीली बत्ती देखी, फिर हम गले मिले, फिर वो खुशी से रोने लगा, उसके आंसू आ गए कि वही हो तुम जो खेलते खेलते गिर गए थे, तो मैं लेके गया था। मैं कहूँगा हाँ, मैं वही हूँ। आज मैं डीएम बन गया हूँ। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर याद करना। मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा, हर तरह से मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस तरह से वो अंदर बातचीत का जो सिलसिला है वो चलता है। हम उसमें खो जाते हैं, हम उसमें डूब जाते हैं। इस तरह हम फिजिकली तो उस स्टडी टेबल पे रहते हैं और मेंटली उसके घर में। हमारा ऑटो मोड हमको डिस्ट्रैक्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, हमको इमेज और लैंग्वेज के चक्कर में उलझा और फंसा देता है। तो सबसे पहले हमें इस ऑटो मोड का स्विच ऑफ करना पड़ेगा। ऑटो मोड से हमें इंटेंशनल मोड और कॉन्शियस मोड पर आना होगा। अब जब अगली बार आप इन ख्यालों में खो जाएं तो आप खुद से कहिए कि चलो देखते हैं अंदर क्या हो रहा है, चलो देखते हैं हमारे दिमाग में क्या बातचीत हो रही है, किसकी इमेज है और किस तरह की बातचीत चल रही है। जब आप इंटेंशनली जानबूझकर ये देखने जाते हैं, ये सुनने जाते हैं कि अंदर क्या बातचीत हो रही है, तो आपका दिमाग रुक जाता है, ठहर जाता है, शांत हो जाता है। फिर आप उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं।